अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस मिडिल ईस्ट की तरफ है। ट्रंप के दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होगा। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते के बाद ऐसा होता भी दिखा, लेकिन ईरान और अमेरिका के साथ साथ ईरान और इजराइल के बीच ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसका मुख्य कारण ईरान के परमाणु कार्यक्रम को माना जा रहा है। इसे अमेरिका बहुत ही बारीकी से देख रहा है। ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमताओं को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियारों को बनाने के काम में जुटा हुआ है। ईरान की योजना ऐसे परमाणु हथियार बनाने की है जिसे 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों पर तैनात किया जा सके। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने अपनी रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर 3 स्थलों का पता लगाया है जहां हथियार के विकास पर काम चल रहा है। ईरान के नेताओं ने दावा किया है कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल अंतरिक्ष पहल के हिस्से के रूप में किया जाएगा। हाल ही में अपने खूंखार प्रॉक्सीज की बुरी हार और सीरिया में बशर अल असद के पतन से ईरान कमजोर और डरा हुआ है। जानकारों की मानना है कि इसके चलते ईरान ने अब अपने परमाणु हथियार के विकास में तेजी ला दी है। वो अब 3000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाले ठोस ईंधन मिसाइलों के लिए खतरनाक परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान के हथियार की ये रेंज कई महाद्वीपों को उनकी चपेट में ले सकती है। ईरान के पास बस इतनी दूरी के हथियार का मतलब है कि भारत, इटली, यूक्रेन और यहाँ तक कि रूस के बड़े हिस्से भी संभावित रूप से तेहरान के निशाने पर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अपने परमाणु हथियार को शाहरुद और सेमनान में 2 साइटों पर विकसित कर रहा है। पहले इस रॉकेट का स्पेस सैटेलाइट लॉन्च साइट के रूप में बताया जा रहा था। एक तीसरी साइट सेरको हैसर है जो परमाणु ऊर्जा और भूमिगत विस्फोटों पर रिसर्च के साथ परियोजना को अंजाम दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का सरकारी प्रतिष्ठान ठोस ईंधन वाली धायम 100 मिसाइल के लिए परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। धायम 100 मिसाइल को विकसित करने में उत्तर कोरिया की मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। 2011 में जब मिसाइल बहुत शुरुआती परीक्षण चरण में थी, तब तेहरान में मोदारोज साइट पर दर्जनों मिसाइलें विशेषज्ञ मारे गए थे। खतरे को देखते हुए शहरुद साइट पर कर्मियों के वाहनों के प्रवेश प्रतिबंधित है। लोगों को अंदर ले जाने से पहले वाहनों के चेक पॉइंट पर पार्क करना पड़ता है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका और ईरान को चेतावनी दी है कि उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया तो ये पागलपन होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस सप्ताह कहा कि इससे पूरा क्षेत्र बहुत बुरी आपदा में बदल जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी ईरान ने खुला चैलेंज दे दिया है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिकी जहाज का सबसे बड़ा काल आ गया है, क्योंकि खामेनेई की सेना ने अब तक के सबसे खतरनाक एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। असल में ईरान ने 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। टेस्टिंग के बाद ईरान के स्टेट टेलीविजन ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान के स्टेट टेलीविजन ने कहा कि ये मिसाइल फारस की खाड़ी और ओमान सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाजों तक हमला करने में सक्षम है। वहीं बता दें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के प्रमुख जनरल अली रेजा तांगसीरी ने एक रिपोर्ट में कहा कि ये गदर 380 मील एल टाइप है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल में एंटी जैमिंग क्षमता भी है। बहरहाल अब अमेरिका के होते हुए क्या ईरान अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।